गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका जो आज मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ वो कॉल इन एरियर एंड फॉर फीचर ऑफ शेयर है और इसके साथ में री इशू भी है। ठीक है, तो यानी ये कंप्लीट क्वेश्चन है आपका शेयर कैपिटल का, तो इसे आप बहुत अच्छे से देखेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन में ये बताया गया है कि जो आपके शेयर्स हैं वो 1 लाख इशू हुए हैं, लेकिन आपके जो शेयर्स को अप्लाइड किया है वो 1,12,000 लोगों ने किया है, यानी हमारे पास एक्स्ट्रा शेयर कितने हैं 12,000। तो हमारे पास 12,000 एक्स्ट्रा शेयर हैं, तो इनको हम एडजस्ट करेंगे। तो इन्होंने क्या बताया कि एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिए गए और क्वेश्चन में दिया है कि 48,000 रुपये रिजेक्ट किए गए। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारे पास 12,000 शेयर एक्स्ट्रा हैं और हमारी एप्लीकेशन 4 रुपये की है तो हमारे 48,000 यानी 48,000 रुपये ही एक्स्ट्रा होंगे, जिसे हम खेत पत्र या रिजेक्शन लेटर के साथ वापस कर देंगे, क्योंकि हम इन्हें कोई शेयर्स नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे पास शेयर्स हैं सिर्फ 1 लाख। चलिए आगे देखते हैं। तो इन शेयर्स का रेट है आपका 10 रुपये, एप्लीकेशन है 4 रुपये, अलॉटमेंट है 3 रुपये, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 3 रुपये की। ठीक है, और इस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे एरियर है 500 रुपये का। एक्चुअली बात यह है कि इस क्वेश्चन में दिया गया है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 100 रुपये के अंशों का भुगतान नहीं हुआ है। कितने रुपए के? 500 रुपये के अंशों का भुगतान नहीं हुआ है। तो जब 500 रुपये के अंश कितने होंगे, तो हम देखेंगे कि एक अंश था 10 रुपये का, तो इसका मतलब है कि 50 अंशों का या 50 शेयर्स का एरियर है फर्स्ट कॉल पे। ठीक है, आप क्लियर हो गया ये? ठीक है, 500 रुपये के 50 शेयर होंगे और इन्होंने बताया है कि फ़र्स्ट कॉल पे 500 रुपये का एरियर है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, जो 500 रुपये के शेयर्स यानी 50 शेयर्स का एरियर था फर्स्ट कॉल पे, उसको हमने फॉरफिट कर लिया यानी छीन लिया, और फिर वो 50 शेयर्स री इशू करे गए हैं 6 रुपये 25 पैसे के हिसाब से। तो इन री इशू शेयर्स की अलग एंट्री होगी, वो मैं आज आपको बताऊँगा। चलिए अब एंट्री पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसमें 4,48,000 आया। तो 4,48,000 किस तरह आया? जैसा कि मैंने आपको बताया था, 1,12,000 शेयर्स के लिए हमें एप्लीकेशन मिली है और 4 रुपये की एप्लीकेशन है। तो अगर जब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 4,48,000 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें एंट्री देखिए क्या हुई है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक। ये बैंक क्यों आया है? क्योंकि जो हमने 48,000 रुपये 12,000 शेयर के एक्स्ट्रा प्राप्त किए थे उन्हें वापस करेंगे हम, क्योंकि हम इन्हें कोई शेयर नहीं देंगे, हम सिर्फ 1 लाख शेयर का पैसा ही कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, और 1 लाख शेयर्स को ही हम शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गई चीज़ें। जब भी पैसा रिटर्न करना हो तो टू बैंक आ जाता है। ठीक है, चलिए फिर हम आते हैं अलॉटमेंट पे। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो सीधी सी बात है, आपका अलॉटमेंट सीधा सीधा ड्यू हो गया। 1 लाख शेयर आपके पास थे और 3 रुपये की आपकी अलॉटमेंट थी, तो 3 लाख रुपये आ गया। ठीक है, यहाँ पर 1,12,000 शेयर्स का इसलिए कोई काम नहीं है क्योंकि 12,000 शेयर्स का जो पैसा था वो हमने रिटर्न कर दिया एप्लीकेशन के बाद। अब हमारे पास सिर्फ 1 लाख शेयर बचे हैं। अब पूरा क्वेश्चन हम 1 लाख शेयर से देखेंगे और करेंगे। ठीक है, तो अलॉटमेंट आपकी 3 लाख की ड्यू हुई और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और अलॉटमेंट पूरी 3 लाख की रिसीव हो गई क्योंकि अलॉटमेंट पर कोई भी एरियर नहीं था। ठीक है, अब आते हैं हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो फर्स्ट और फाइनल कॉल भी 3 रुपये की थी आपकी, तो 3 लाख आपका ड्यू हो गया। अब आती है बात रिसीव की। तो हमने रिसीव किया कितना? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जो कि रिसीव का एंट्री होती है, रिसीव की एंट्री कर ली। अब हमने अमाउंट कहाँ से ये प्राप्त किया? 2,99,850। जैसा कि मैंने बताया था कि 50 शेयर्स है ना, 50 शेयर्स का एरियर है फर्स्ट कॉल पे, और फर्स्ट कॉल है 3 रुपये की, तो यानी 150 रुपये, यानी 150 रुपये का एरियर हुआ है फर्स्ट कॉल पे। तो ये 3 लाख में से 150 जब हम माइनस करेंगे तो 2,99,850 आ जाएगा आपका। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी। नहीं हो तो आप कमेंट्स में पूछेंगे, मैं दोबारा फिर बताऊँगा। ठीक है, अब हम करते हैं जो ये 50 शेयर एरियर हुए, अब हम इनकी फॉरफिटेड की एंट्री करेंगे, यानी अब हम इनके अंशों को छीन लेंगे जिन 50 अंशों पर हमें भुगतान नहीं प्राप्त हुआ। तो इनकी एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफीचर शेयर टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यानी देखिए, शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर ये तो आपकी होती है जब टू फर्स्ट कॉल, यानी फर्स्ट कॉल पे एरियर हुआ था तो फर्स्ट कॉल यहाँ आ जाएगा। ठीक है, कितना एरियर हुआ था? 150, और
टोटल शेयर कितने थे 50 और उसका रेट था 10 रुपये, तो आपका कैपिटल कितनी हो जाएगी 500, यानी 500 कैपिटल में आ जाएगा और 150 आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे एरियर था वो आ गया, तो आपका फॉरफीचर शेयर हो गया 350 रुपये। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इन शेयर्स को रीइशू करेंगे, तो रीइशू की एंट्री हमेशा यही होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफीचर शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ठीक है, कैपिटल अकाउंट में 500 आ जाएंगे कि जैसा कि मैंने बताया 50 शेयर 10 रुपये का एक, तो टोटल आ जाएगा 500। ठीक है, और उसके बाद हमने जैसा कि बताया था 6.25 यानी 6 रुपये 25 पैसे के हिसाब से 50 शेयर रीइशू कर रहा है, तो जब आप 6.25 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 312 रुपये 50 पैसे आपका आ जाएगा। फिर हम इस 500 रुपये से 312 रुपये 50 पैसा माइनस करेंगे तो 187 रुपये 50 पैसे आपका फॉरफीचर शेयर आ जाएगा। क्लियर है ये बात? अब हम क्या करेंगे, अब हम फॉरफीचर शेयर की एंट्री ये सबसे लास्ट एंट्री करते हैं, जिसमें कि ये होता है कि फॉरफीचर शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, यानी हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो जब ट्रांसफ़र करेंगे तो हम यहाँ पे अमाउंट क्या लिखेंगे, जो हमारे दोनों में फॉरफीचर आया है 350 187 रुपये 50 पैसे, तो 350 से 187 रुपये 50 पैसे आप जो है लेस कर देंगे, तो आपके 162 रुपये 50 पैसे बचेंगे। ठीक है, ये 162 रुपये 50 पैसे यहाँ आ जाएंगे। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी तरह करना है, तो देखिए जहाँ पे मैंने वर्किंग नोट भी बता दिया है। फर्स्ट कॉल पे 3 लाख ड्यू था, 150 घटाएंगे तो 2,99,850 आ जाएगा। और बैंक वाली एंट्री में जो हमने रीइशू की है उसमें 50 × 6.25 312 आ जाएगा। फिफ्थ एंट्री में 350 को 187 से घटाओगे तो 162 रुपये 50 पैसे आ जाएगा। ठीक है, ये आपका फॉरफीचर और रीइशू का कंप्लीट क्वेश्चन है। आप सारी एंट्रीज़ आगे के सारे क्वेश्चंस में इतनी ही एंट्रीज़ होंगी और सब में फॉरफीचर और रीइशू होगा। तो ठीक है, इसे आप अच्छे से देखते रहिए, जो ना समझ आए वो आप पूछते रहिए और वीडियो को शेयर करके कमेंट करो। ठीक है, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।